तो अक्सर मैं अपने चैनल पे कस्टम रोम्स का रिव्यू लेकर के आता हूं, आप लोग उसको देखते हो, आपको पसंद भी आती है, फिर आपका सवाल होता है कि भाई आपने रिव्यू तो कर दिया लेकिन इस कस्टम रोम को हम अपने डिवाइस पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, आपने वो नहीं बताया। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं आप कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने डिवाइस पे। दूसरी चीज इसके अंदर आपको क्या बताने वाला हूं, कस्टम रोम्स को इंस्टॉल करने का, कोई भी लेटेस्ट कस्टम रोम है एंड्रॉइड 11 के साथ में फिलहाल के समय पे इंस्टॉल करने का तरीका उसका बदल चुका है, कुछ नई चीजें आपको करनी पड़ती हैं, अदरवाइज आपका फोन बूट स्ट्रैप या फिर बूट लूप आप उसको कह सकते हैं, वहां पे फंस जाएगा। आप बार बार कस्टम रिकवरी और बूट एनिमेशन वाली जो स्क्रीन होती है आपके फोन का लोगो, वहां पे फंस के रह जाओगे। तो सारी चीजें आपको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करनी है जैसे मैं वीडियो में बताऊंगा, तभी आप किसी भी नई कस्टम रोम को आगे इस्तेमाल कर पाओगे, इंस्टॉल कर पाओगे अपने डिवाइस में और किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन उससे भी जरूरी चीज क्या है, आपको अपने डिवाइस का बैकअप ले लेना है। जब भी आप अपने डिवाइस में कोई भी कस्टम रोम इंस्टॉल करो, वो इस समय पे बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि आपकी जो स्टोरेज होती है कस्टम रोम इंस्टॉल करते समय इनक्रिप्ट हो जाती है और उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा लंबा हो गया आपकी बार, बाकी का जो भी है मैं ट्यूटोरियल में आपको दिखाने वाला हूं, तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं क्या है वो नया तरीका जिससे आप कस्टम रोम्स अभी के समय में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप कोई लेटेस्ट कस्टम रोम इंस्टॉल करना चाहते हैं, पुराने तरीके से आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप वो चीज करते हैं या वही गलती करते हैं पहले जैसे तरीके से इंस्टॉल करते हैं, तो आप आकर के फंस जाएंगे बूट लूप में। आपका फोन रिकवरी में आएगा, बूट पे जाएगा, रिकवरी में आएगा, बूट पे जाएगा, इसी चीज में आप फंस करके रह जाएंगे। तो नया तरीका क्या है, बेसिकली कुछ एडिशनल चीज नहीं आई है, बस थोड़ी सरदर्दी बढ़ा दिया आपको, वो कैसे हैंडल करनी है। तो देखो अभी हम हैं कस्टम रिकवरी में, आप किसी भी कस्टम रिकवरी में हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप ऑरेंज फॉक्स में है, TWRP है या फिर रेड वुल्फ में एक्सेट्रा, कोई भी हो सकती है। अब देखो यहां आने के बाद में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बाय द वे यहां आने के लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हुए हैं, बूट लोडर कैसे अनलॉक करना है वो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, और इसके बाद में TWRP कैसे इंस्टॉल करनी है वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। और जब भी आप कोई नया कस्टम रोम अब इंस्टॉल करोगे जो एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, यानी कि लेटेस्ट अगर कोई कस्टम रोम है, तो आपको सबसे पहले जाना होगा वाइप के सेक्शन में, और इसके बाद में पहले हम एडवांस वाइप में जाकर के पार्टीशंस को सिर्फ वाइप करते थे, लेकिन अब हमारा काम उससे नहीं बनता। अब आपकी इंटरनल स्टोरेज और आपका फोन जो है वो पूरी तरह से इनक्रिप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप बूट लूप में फंस जाते हैं। तो अब आपको फॉर्मेट डेटा करना होगा हर बार अपने फोन को किसी भी नए रिकवरी में मतलब नए कस्टम रोम में ले जाने से पहले। तो यहां पे मैं अपने फोन को फॉर्मेट कर रहा हूं, और एक ध्यान रखने वाली चीज क्या है, आप अपने फोन में कोई भी डेटा है पहले तो उसको बैकअप ले लें, और इसके अलावा कोई भी रोम है या GApps है या मैजिस्क है तो इंटरनल स्टोरेज में डाल के ना रखें, क्योंकि आपका जो फोन है वो फॉर्मेट होने के बाद में उसमें कुछ नहीं बचने वाला। या तो आप SD कार्ड में रखें अपनी जरूरी फाइल्स को, या फिर आप पहले फॉर्मेट कर लें अगर आपके पास PC है, उसके बाद में फोन के अंदर फाइल्स को ट्रांसफर करें। अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मेट कर लिया और वार्निंग आई है, कैश वाइप्ड, FBE डिवाइस शुड बी बूटेड इनटू एंड्रॉइड एंड नॉट रिकवरी टू सेट इनिशियल FBE पॉलिसी आफ्टर वाइप। अब पता नहीं मुझे ये चीज़ क्या है, वेल एक बार करके देख लेते हैं, अगर कोई इशू आया तो फिर इसका भी कुछ सोल्यूशन देखेंगे। तो अभी 5 पार्टीशन जो हम हर बार वाइप करते थे, फॉर्मेट हमने ऑलरेडी कर लिया है, अब इनको वाइप हमें करना है। तो हमारा वाइप भी हो गया है, और वाइप के बाद में अब हमें वापस से जाना है अपने होम मेन्यू पे और इंस्टॉल में जाना है। तो हमारे SD कार्ड में तो अब कुछ नहीं बचा है, 1 MB या फिर KB तक का भी डेटा नहीं है, तो मैंने सारा डेटा डाल लिया था अपने माइक्रो SD कार्ड में। और माइक्रो SD कार्ड में अभी यहाँ चलते हैं, और इसके अंदर मैंने ऑलरेडी रोम का फोल्डर बनाया हुआ है। तो अब एक नई रोम हम ट्राई करने वाले हैं, AOSIP, इसका नाम है एंड्रॉइड ओपन सोर्स इलिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट। तो ये हम इंस्टॉल करने वाले हैं, और इंस्टॉल का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आपको बस रोम सेलेक्ट करनी है एंड उसके बाद में स्वाइप कर देना है। बाकी ऑप्शंस आपको दिखेंगे, वो सब आपको नहीं करने, वो ऑप्शनल होते हैं। अगर आप करना चाहते हो, मैं रिकमेंड करूंगा ना ही करो, ज़्यादा बेहतर है, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। फिलहाल आप इसको स्किप कर लेते हैं सीधा इंस्टॉलेशन पे। और ये तो चीज़ ऑलरेडी अभी हो रही है आपके डिवाइस पे, हो सकता है 1 बार हो, कई केसेस में 2 बार भी हो सकती है, तो आपको उसके लिए वेट करना है। तो अभी हमारी कस्टम रोम इंस्टॉल हो चुकी है, और कस्टम रोम के साथ में क्या सीन होता है, कस्टम रोम बेसिकली 2 टाइप की होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो एक कस्टम रोम तो होती है जिसके अंदर आपको GApps इंक्लूडेड मिलते हैं, वो कस्टम रोम आपकी 1 GB से ऊपर की हो सकती है ज्यादातर केसेस में, अगर आप मैक्स प्रो M1 की बात करते हैं। और अगर 1 GB से नीचे है तो बहुत ज्यादा चांसेस है उसके अंदर आपको GApps नहीं मिलते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको GApps अलग से फ्लैश करने होते हैं, और अभी जो मैंने रोम फ्लैश की है इसमें GApps इंक्लूडेड नहीं है, ये चीज कस्टम रोम के नाम में भी लिखी होती है, तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब हमें करने होंगे
होंगे यहाँ पे जी एप्स भी फ्लैश, तो जी एप्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। और बाय द वे अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल आपको नहीं पता चीजें कैसे होती हैं, कहां से हमें ये फाइल्स मिलेंगी, तो मैं अपने चैनल पे हमेशा एक नए रोम का रिव्यू करता रहता हूं। वहां डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी फाइल्स जो भी उसके साथ में जरूरी होती है वो प्रोवाइड करता रहता हूं। वहां से आप फाइल डाउनलोड करके और सारा प्रोसेस जैसे जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे जी एप्स भी इंस्टॉल हो चुके हैं और इसके बाद में अगर आप चाहो तो मैजिस्क डाल सकते हो रोम के तुरंत बाद, जी एप्स के तुरंत बाद अगर आपको जरूरत है तो। मैजिस्क बाय द वे जिन लोगों को नहीं पता रूट के काम आता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। और जरूरी नहीं है मैजिस्क डालना। आप लोग पूछते हो कि क्या ये रिकमेंडेड, मतलब क्या ये जरूरी है, तो भाई बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप बाद में भी एक बार रोम आप चला रहे हो अपने आराम से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, महीने भर बाद भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो। अभी हमें करना है वाइप कैश एंड डेल्विक और इसके बाद में रिबूट टू सिस्टम सिंपली प्रेस कर देना है। एंड अब देखना हमारा फोन रिबूट होता है या फिर नहीं होता है। तो गाइस जैसा अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बूट स्क्रीन आ गई है और अब से थोड़ी देर पहले मैंने टेस्टिंग की थी, वहां मैंने डिवाइस को फॉर्मेट नहीं किया था, बाकी सारे स्टेप्स मैंने किए थे, तो डिवाइस बूट लूप में फंस गया था, बूट स्क्रीन तक नहीं आया था, सिर्फ एसुस का लोगो आ रहा था। उसके बाद में वापस से रिकवरी में जा रहा था, उसके बाद में मैं इसको रिबूट करता था, फिर से एसुस का लोगो और उसके बाद में फिर से TWRP रिकवरी में आ जाता था। तो बूट एनिमेशन के बाद में फाइनली हमारा डिवाइस भी पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है और अब इसको कैसे सेटअप करना है आपको पता ही होगा। बेसिकली आपको सारी चीजें या तो ओके करनी है या तो स्किप करनी है। अगर आप कुछ भी रिस्टोर वगैरह नहीं करना चाहते तो मैं इसको आराम से करने वाला हूं और मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप अपने डिवाइस पे कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं नए मेथड के साथ में जो आजकल आए हैं। पुराना तरीका आपका किसी भी कस्टम रोम पे जो कि नई है एंड्रॉइड 11 के साथ में लेटेस्ट है उस पे काम नहीं करेगा इंक्रिप्शन के चलते, तो आप उसको ट्राई ना करें वरना हो सकता है आपका फोन बूट लूप में फंस करके रह जाए। तो गाइज ये था वो नया तरीका जिसकी मदद से आप अपने किसी भी डिवाइस पे कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं। लेटेस्ट वाली कस्टम रोम्स की मैं बात कर रहा हूं और इंक्रिप्शन को हटाकर अपने फोन को नॉर्मली बूट कर सकते हैं। अब इसके चलते कुछ फर्क तो पड़ेंगे। हाँ, लोग ज्यादा कस्टम रोम्स ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि उनको हर बार बैकअप लेना है, हर बार रिस्टोर करना है, इस तरह की चीजें होंगी। मेरे साथ में भी वो प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ सिक्योरिटी के नजरिए से देखा जाए तो ये चीज काफी अच्छी है। आपका फोन काफी ज्यादा सिक्योर गूगल की तरफ से बनाने की कोशिशें चल रही है। और बाय द वे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताना मत भूलना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। एंड मैं आपसे मिलता हूं आने वाले वीडियोस में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।